छोटा सा सरप्राइज़ है, छोटा सा सरप्राइज़। वन प्लस बुलेट्स ईयरफोन्स की जो चार्जिंग केबल है वो मैंने 70 प्रो को चार्जिंग करने के लिए लगाई है बाइक के ऊपर। इज़न्ट दैट ग्रेट? जो कि बड़ी यूएसबी केबल बहुत ही जाड़ी और बहुत ही इनकन्वीनियंट होती है चार्जिंग करने के लिए अपने बाइक पे। एंड क्या आपको ये भी पता है कि होंडा CB350 के टैकोमीटर के नीचे भी एक चार्जिंग पॉइंट होता है? एक बार वेरी नाइस है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स योर हाइनेस। यस, आज के बाइक का नाम है हाइनेस CB350 विच कम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ होंडा। अभी बाय द लुक्स ये बाइक ऐसा लगे कि डायरेक्टली compete की जा रही है रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक के साथ, बट ऐसा सीन नहीं है। ये बाइक सभी के साथ compete कर रही है। सभी मीन्स जावा, then the Imperial, then any other classic bikes which is available in the market right now, because Honda is Honda। सिंपल टैगलाइन है Honda की, Honda is Honda। क्योंकि फर्स्ट मैं बात करने वाला हूँ इस बाइक की इंजन की। बाइक का इंजन का क्यूबिक कैपेसिटी इट्स 350cc। ये कोई इंटेंशन नहीं है कि भाई डायरेक्ट रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक के साथ compete करना है। ये पुरानी बाइक है विच इज़ बीइंग अपग्रेडेड नाउ, जिसका नाम हाइनेस CB350 रखा गया है। देन आते हैं गियर बॉक्स के ऊपर। अभी इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी के हिसाब से इस बाइक का गियर बॉक्स 5 स्पीड दिया गया है विच इज़ परफेक्ट आई विल से, क्योंकि 6 स्पीड का गियर बॉक्स देखे कुछ भी फ़ायदा नहीं है दोस्तों। इट इज़ गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द पावर लिटिल बिट मोर, और वो बहुत बोरिंग होने वाली है। डेफिनेटली इंजन रिफाइंड है, इसके लिए 5 गियर इज़ परफेक्ट। बाइक ऐसे समझ लो कि अगर आप मज़े में हो, आप एक्साइटेड हो बाइक चलाने के लिए, इट विल सपोर्ट यू, यानी आपको मज़ा आएगा बाइक चलाने के लिए हाई स्पीड में भी। अगर आप बोर्ड हो और बहुत स्लो चलाना चाहते हो सिटी ट्रैफिक में, तो वो सिटी ट्रैफिक में भी वैसे ही बिहेव करेगी जैसे आप चाहते हो। इट इज़ नॉट अ फ्रैंटिक इंजन, इट इज़ नॉट अ स्लो इंजन, सो परफेक्ट इंजन मिलने वाला है आपको। देन आते हैं बाइक के लुक्स के ऊपर। दोस्तों ये बाइक पूरी लुक्स के ऊपर खेलने वाली है, क्योंकि बाइक में पूरी तरह से परफेक्ट जगह पे क्रोम यूज़ किया गया है विच इज़ काइंड ऑफ अप्रिशिएटिंग। जितने भी क्रोम पार्ट्स है बहुत ही परफेक्टली दिया गया है। इवन द इंजन कैप, even the horn are in chrome colors, mirror are in chrome colors, जो फेंडर रहता है वो भी क्रोम कलर में है। सो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है क्रोम की, वहाँ वहाँ पे परफेक्टली क्रोम दिया गया है। बिल्ड क्वालिटी इस बाइक की बहुत ही सुपर्ब है, बिकॉज जो फिट एंड फिनिश वो लोगों ने दिया है इस बाइक में विच इज़ काइंड ऑफ रियली अप्रिशिएटिंग। कहाँ पे भी आपको ऐसे एक काइंड ऑफ मार्किंग नहीं दिखेगी जिसमें आपको एक संदेह आएगा कि यार हाँ ये यार मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा डिफेक्ट लग रहा है। ऐसे आपको कहाँ पे भी सवाल नहीं आएगा। डेफिनेटली बिकॉज इट्स होंडा आपको ये सब क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि होंडा की क्वालिटी ऐसे है कि मेरे रेफरेंस में एक यूज़र है जो 3 साल से एक्टिवा यूज़ कर रहे हैं, जिन्होंने 1.5 साल से स्कूटी को सर्विस नहीं किया है, देन ऑल्सो इट्स रनिंग। अभी ये लेवल की क्वालिटी होंडा एक्टिवा में है, तो सोचो इस बाइक में क्या होगी। दैट्स द थिंग विच होंडा मेक्स। देन आते हैं इसके कैटेगरी में। इसमें 2 कैटेगरी आते हैं बेसिकली, वन इज़ द डीलक्स एंड वन इज़ द डीलक्स प्रो। सो इसमें डिफरेंस यही है कि डीलक्स प्रो में आपको एक्स्ट्रा ड्यूल टोन टैंक मिलता है एंड द ब्लूटूथ इंटीग्रेशन। अब ये ब्लूटूथ इंटीग्रेशन इज़ काइंड ऑफ वॉइस इंटीग्रेशन, लाइक आप बाइक के साथ बात कर सकते हो। देन नेविगेशन में भी ये काम आता है। So that is the advantage which you get if you spend 5,000 more on the bike. So Deluxe आपको मिलती है 1,85,000 में एंड Deluxe Pro मिलती है आपको 1,90,000 में.
अबाउट द अवेलेबिलिटी, ये बाइक को सिर्फ बिग विंग शोरूम में अवेलेबल होगी। अभी होंडा के बिग विंग शोरूम की खासियत ये है कि यूजुअली यहाँ पर सिर्फ लीटर क्लास बाइक और सुपर बाइक्स मिलते हैं। अभी लीटर क्लास बाइक में सबसे पहले तो मेरी फेवरेट होंडा अफ्रीका ट्विन आती है, देन द गोल्ड विंग, देन फायर ब्लेड आती है, देन होंडा CB1000R भी आती है। सब जितने भी 1000 सीसी 600 सीसी के बाइक्स है वो सब यहाँ पे अवेलेबल रहता है। और इस भीड़ भाड़ वाली जगह में एक और नई बाइक ऐड हुई है जिसका नाम है होंडा CB350 हाइनेस। थोड़ा सा स्ट्रेंज है बिकॉज ये बाइक मुझे लगा था कि होंडा के नॉर्मल शोरूम में आएगी, बट नो डाउट इट्स अ गुड स्टेप टेकन बाय द होंडा। एक मोटिवेशन मिलता है बायर को कि भाई मैं जो बाइक खरीदने वाला हूँ वो मैं बिग विंग से खरीदूँगा, मैं बिग विंग से खरीदूँगा, विच इज़ प्राउड थिंग। क्योंकि यूजुअली होंडा बिग विंग शोरूम में बहुत कम भीड़ देखी जाती है बिकॉज बाइक भारी भारी होने की वजह से नॉर्मल कस्टमर्स एंट्री मारने के लिए हिचकते हैं। सो दैट्स द थिंग विच दे हैव टेकन वन स्टेप अहेड फॉर कस्टमर हु कैन ड्रीम बिग। देन बात करते हैं बाइक के सस्पेंशन की। बाइक का सस्पेंशन आगे का टेलीस्कोपिक है एंड पीछे ड्यूअल सस्पेंशन दिए गए हैं। ड्यूअल सस्पेंशन देने का सिंपल रीज़न है, दिस इज़ अ क्लासिक लुकिंग बाइक। डेफिनेटली इसमें आपको ड्यूअल सस्पेंशन मिलने ही वाले हैं। मोनो सस्पेंशन देके फ़ायदा नहीं है क्योंकि मोनो सस्पेंशन ऑलरेडी दिया गया है CB300R में, विच इज़ काइंड ऑफ मिक्स रेट्रो बाइक। देन बाइक की साइज़ की बात करना चाहता हूँ। बाइक की साइज़ थोड़ी बड़ी लगती है। जैसे आप देखोगे फर्स्ट थिंग ऑब्जर्व करोगे कि बाइक का व्हील बेस ज़्यादा है जिसकी वजह से बाइक आपको बड़ी लगेगी। द मोमेंट आई सैट ऑन द बाइक डेफिनेटली इट वॉज अ रिच एक्सपीरियंस क्योंकि बाइक का हैंडल बार परफेक्ट लाइन में आ रहा था। माई हाइट इज़ 5'9" टू बी फ्रैंक विद यू। बाइक का हैंडल बार वॉज स्ट्रेट। आई वॉज सिटिंग लाइक दिस, सिटिंग लाइक अ किंग ऑन द बाइक एंड इट वॉज मच मोर कम्फर्टेबल। यानी लॉन्ग राइड्स अगर आपको करने हैं इस बाइक पे, इट इज़ मच मोर कन्वीनियंट ऑन दिस बाइक। 101%। सीट इज़ सॉफ्टर टू, सीट का भी कोई लफड़ा नहीं है, सीट इज़ परफेक्ट। देन आते हैं बाइक का वेट। बाइक का वेट इज़ अराउंड 182 kgs विच इज़ काइंड ऑफ गुड। पावर के हिसाब से परफेक्ट दिया गया है। बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की विच इज़ अबाउट द ट्रैक्शन कंट्रोल। अभी बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है विच इज़ काइंड ऑफ बेसिक ट्रैक्शन कंट्रोल, जिसमें आपको ग्रेवल वगैरह एरिया में जहाँ पे भी आप जाओगे सडनली तो वो ट्रैक्शन कंट्रोल आपको बचाएगा, विच इज़ काइंड ऑफ रियली गुड थिंग। देन दूसरी बात करता हूँ, इट इज़ अबाउट द स्लिप असिस्ट क्लच। दिस इज़ नॉट अ स्लीपर क्लच बट ये स्लिप असिस्ट क्लच है जिसमें आपका क्लच इतना सुपर लाइट है। आई हैव यूज्ड इट, मैंने बाइक चलाई नहीं है बट आई हैव सेट ऑन द बाइक, बट मैंने क्लच प्रेस किया है जस्ट बाय द 2 fingers and it is really super light. To be frank with you, I own a Dominar 400. It is lighter than the Dominar 400. मुझे ऐसे लगता था कि Dominar 400 के ऊपर किसी का भी लाइट क्लच नहीं आ सकता एंड CB350 ने बोलती बंद कर दी है। सीरियसली बड़ा डिसीजन चेंजिंग पॉइंट होने वाला है। जो बंदे लोग रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक खरीदने के मूड में है बट उनको क्लच उसका पसंद नहीं है, अगर उनको क्लच से प्रॉब्लम है ना, वो डेफिनेटली एक बार इसका टेस्ट राइड ज़रूर लेने वाले हैं एंड इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल गेम चेंजर फॉर द गाइज हु आर मच मोर फोकस्ड ऑन रॉयल एनफील्ड एंड द क्लच। सो दैट वॉज द ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ द बाइक। आई होप मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर्ड किए हैं। अगर मैंने कोई पॉइंट्स मिस किए हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड डू सपोर्ट अस, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल Carpenter BJ. I will see you in the next video with the same more enjoyable content for you guys. Till then, take care, goodbye and ciao.